हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी मित्र पर। दोस्तों आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान की जनजातियों से संबंधित प्रमुख प्रश्न जो कि परीक्षा में आ चुके हैं और कुछ नए प्रश्न भी इस वीडियो में शामिल होंगे। इससे पहले 3 वीडियोस दोस्तों मैंने जनजातियों के अपलोड किए थे, जिसमें मैंने आपको जनजातियों को जो है दोस्तों डिटेल से पढ़ाया था। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो आप जाकर उन वीडियोज़ को ज़रूर देखें। उन वीडियोज़ की जो लिंक है आपको ऊपर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स या ऊपर आई बटन पर आपको मिल जाएंगे। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने पहले के वीडियोस देख रखे हैं तो इस वीडियो में 55 प्रश्न शामिल हैं, ठीक है। उन प्रश्नों के जवाब बड़ी आसानी से आप दे पाएंगे। तो चलिए पहला प्रश्न पढ़ते हैं कि आदिवासियों में लीला मौर्य संस्कार किससे संबंधित है। मैं 2 से 3 सेकंड बाद दोस्तों आपको इसका सही आंसर बताऊंगा, तब तक आप अपनी तरफ से भी जो इसका आंसर देने का प्रयास करें। तो ये जो संबंधित है दोस्तों लीला मौर्य संस्कार, ये विवाह से संबंधित एक संस्कार है। दूसरा ऑप्शन इसका सही आंसर है। निम्नलिखित को सुमेलित करना है हमको। सहरिया, गरासिया, डामोर, मीणा एक तरफ जनजातियां दे रखी और एक तरफ हमको आवास क्षेत्र दे रखे हैं। तो मुख्यतः जो ये जनजाति है कौन से क्षेत्र में पाई जाती है ये हमको मिलाना है। तो सहरिया जो है बारां के अंदर, गरासिया जो है सिरोही आ जाएगा, ठीक है, तो उदयपुर भी है। डामोर डूंगरपुर और मीणा जो है जयपुर, ठीक है। तो इस प्रकार से हमको एक प्रश्न मिलाना था। इस वीडियो से दोस्तों आपको ये भी पता चलेगा कि भाई इस टॉपिक से किस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका सही आंसर देख लेते हैं। एब सैद है। अगला प्रश्न है, राज्य में आदिम जाति शोध प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है। तो ये स्थित है दोस्तों, आदिम जाति शोध प्रशिक्षण संस्थान जो है वो उदयपुर के अंदर स्थित है। नेक्स्ट है, तलाक की छेड़ा फाड़ना जो प्रथा है, छेड़ा फाड़ना प्रथा किस जनजाति में प्रचलित है। ठीक है, छेड़ा फाड़ना क्या है, तलाक है, ठीक है, और किस जनजाति में प्रचलित है, तो मुख्यतः भील जनजाति में प्रचलित है। अगला प्रश्न है हमारा, धारी संस्कार राजस्थान की किस जनजाति में प्रचलित है। तो ये जो लास्ट वीडियो था जिसमें मैंने आपको जनजातियों की शब्दावली और उनके रीति रिवाज पढ़ाए थे, तो उसके अंदर मैंने आपको बताया था धारी संस्कार। तो ये किस जनजाति में प्रचलित है, ये मुख्यतः सहरिया जनजाति के अंदर प्रचलित है। फायरे फायरे, फायरे फायरे किस जनजाति का रणघोष है। तो यह है दोस्तों भील जनजाति का रणघोष है, फायरे फायरे। अगला प्रश्न है, ताराबात तथा केरीभात की ओढ़नी। ताराबात तथा केरीभात क्या है, ये ओढ़नियों के प्रकार हैं, ठीक है। तो ये किस जनजाति या जाति की जो है स्त्रियों में लोकप्रिय है। तो ये है दोस्तों आदिवासी महिलाओं में। आदिवासी महिलाओं के द्वारा जो है ताराबात तथा केरीभात की ओढ़नी पहनी जाती है, ओढ़ी जाती है। किस जनजाति की अन्न भंडार की जो कोठियां हैं वो सोहरी कहलाती हैं। तो सोहरी क्या है, अगर प्रश्न ऐसे भी आ सकते हैं कि सोहरी क्या है, तो अनाज रखने की जो कोठरी होती है वो है सोहरी। और ये किस जनजाति के अंदर जो है अनाज रखने की कोठरियों को जो है सोहरी कहा जाता है, तो वो कहा जाता है दोस्तों गरासिया जनजाति के अंदर। अगला प्रश्न है, हमको सुमेलित करना है, जनजाति दे रखी है और मुख्यतः वो जो संबंधित जिला है वो बताना है। तो गरासिया जो है सिरोही के अंदर है, डामोर डूंगरपुर के अंदर है, सहरिया जो है बारां की किशनगंज और शहबाद तहसील के अंदर आ जाती हैं, और भील जो है उदयपुर के अंदर, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाता है इसके अंदर, द से ब, ठीक है, द से ब, ठीक है। तो चौथा ऑप्शन इसका सही आंसर है। सहरिया विकास कार्यक्रम किस जिले में क्रियान्वित किया जा रहा है। तो सहरिया कहाँ पर है, मुख्यतः बारां जिले के अंदर, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया, बारां। लीला मौर्य संस्कार आदिवासियों में किस प्रथा से जुड़ा हुआ है। लीला मौर्य संस्कार जो है किस प्रथा से जुड़ा हुआ है या किससे संबंधित है। तो यह है दोस्तों विवाह से संबंधित एक संस्कार है लीला मौर्य। अगला प्रश्न है, सांसी जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या। सांसी जनजाति की जो है सर्वाधिक जनसंख्या और राजस्थान के किस जिले में है, यानी सांसी सर्वाधिक किस जिले में रहते हैं। तो ये रहते हैं दोस्तों भरतपुर जिले के अंदर, ठीक है। सांसी कहाँ है, भरतपुर में। बीजा और माला किस जनजाति की 2 उपजातियां हैं। तो हमें बताना है बीजा और माला किस जनजाति की उपजातियां हैं। तो ये है दोस्तों सांसी जनजाति की 2 उपजातियां हैं, बीजा और माला। अगला प्रश्न है, कौन सी जनजाति के लोग हाकम राजा का प्याला पीकर झूठ नहीं बोलते। तो वह जनजाति कौन सी है जो हाकम राजा का प्याला पीकर झूठ नहीं बोलती। तो वह है दोस्तों हाड़ौती क्षेत्र की एक जनजाति है जिसका नाम है कंजर, ठीक है। मुख्यतः कोटा के अंदर सर्वाधिक निवास करते हैं। मेलों में अपना जीवन साथी किस आदिवासी जाति के लोग चुनते हैं। तो ये वही जनजाति है जिसमें सर्वाधिक प्रेम विवाह का प्रचलन है। तो कौन सी है वह जनजाति, और जो सिरोही की है, जिनके लिए नक्की झील बहुत पवित्र है, तो वह है दोस्तों गरासिया। अगला प्रश्न है, आदिवासियों में प्रचलित लोकाई से क्या आशय है। तो लोकाई क्या है दोस्तों, जिसे कायटा भी बोला जाता है, मेक भी बोला जाता है, ठीक है। तो वह क्या है, वह है दोस्तों
मौसर भी कहा जाता है, क्या है, मृत्यु भोज है। लोकई क्या है, मृत्यु भोज है। चौथ माता किस जनजाति की आराध्य देवी है? तो चौथ माता जो है दोस्तों किस जनजाति की आराध्य देवी है? ये दोस्तों कंजर जनजाति की आराध्य देवी है चौथ माता। मोरनी मांडना परंपरा किस जनजाति में प्रचलित है? मोरनी मांडना किस जनजाति में प्रचलित है? तो ये मीणा जनजाति में प्रचलित एक परंपरा है। राजस्थान में जनजाति लोगों की सर्वाधिक संख्या किस जिले में? सर्वाधिक जो जनजाति है वो कहाँ पर निवास करती है? यहाँ पर प्रतिशत में नहीं पूछा, अगर प्रतिशत में पूछता तो बांसवाड़ा आ जाता, ठीक है। सर्वाधिक जो जनजाति है वो प्रतिशत है वो बांसवाड़ा के अंदर है। संख्या पूछी हमें तो वो आ जाएगा आंसर उदयपुर, ठीक है। राजस्थान में मीणा और भील के बाद क्रमशः तीसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो सर्वाधिक जो है राजस्थान में मीणा निवास करते हैं, ठीक है, जनसंख्या के हिसाब से मीणा है, फिर दूसरे नंबर पर भील आ जाते हैं और तीसरे नंबर पर जो जनजाति आती है वो है गरासिया, ठीक है, पहला ऑप्शन। कछाबू क्या है? ये हमने पढ़ा था लास्ट में भी। तो कछाबू क्या है? ये एक प्रकार का घाघरा है, ठीक है, जो कि भील स्त्रियों के द्वारा घुटनों तक पहना जाता है। तीसरा ऑप्शन। मत्स्य पुराण में किस जनजाति का उल्लेख है? तो मत्स्य पुराण जो कि मगन मुनि सागर जी के द्वारा लिखा गया है और ये मीणा जनजाति से संबंधित है, ठीक है। मत्स्य पुराण में किस जनजाति का उल्लेख है? मीणा जनजाति का। भील जनजाति में प्रचलित देपाड़ा या डेपाड़ा क्या है? तो यह है दोस्तों एक प्रकार की धोती है, ठीक है, तंग धोती। तो देपाड़ा क्या है? तंग धोती है। अगला प्रश्न है भीलों के गांवों का मुखिया क्या कहलाता है? भीलों के गांवों का मुखिया क्या कहलाता है? ये कहलाता है दोस्तों गमेती। भीलों के गांवों का मुखिया कहलाता है गमेती। मीणा का जो है पटेल कहलाता है, पंचायत। मीणा जनजाति में जो पंचायत लगती है उसका जो मुखिया होता है वो पटेल कहलाता है। भील जनजाति के घरों को क्या कहा जाता है? तो भील जनजाति के घरों को दोस्तों कू कहा जाता है, दूसरा ऑप्शन। अगला है भाकर बाबूजी निम्नलिखित में से किस जनजाति के संरक्षक पिता माने जाते हैं? तो भाकर बाबूजी जो है दोस्तों गरासिया जनजाति के संरक्षक पिता माने जाते हैं, भाकर बाबूजी गरासिया। टोटम किस जनजाति के कुल देवता हैं? टोटम किस जनजाति के कुल देवता हैं? तो ये है दोस्तों भील जनजाति के कुल देवता हैं टोटम। अगला प्रश्न है गरासिया जनजाति में प्रचलित सामूहिक कृषि का प्रकार कौन सा है? कृषि है ना, गरासिया जनजाति में प्रचलित एक कृषि का प्रकार हमको बताना है, तो कौन सी है वो? उसका नाम है दोस्तों हारी बावरी या फिर थावरी, ठीक है। तो पहला ऑप्शन इसका सही आंसर है। झेला बावसी का मेला जो कि गुजरात में भरता है, उस मेले का संबंध मुख्यतः किस जनजाति से है? ये हमको बताना है। तो गुजरात के आसपास की जो जनजाति है, ठीक है, मुख्यतः वह कौन सी है? वह है डामोर, ठीक है, जो मुख्यतः अधिकतर राजस्थान में जो है डूंगरपुर जिले के अंदर निवास करती है। चित्र विचित्र मेले का संबंध किस जनजाति से है? तो चित्र विचित्र मेले का संबंध है दोस्तों गरासिया जनजाति से। राजस्थान की किस जनजाति का मुख्य व्यवसाय सांपों को पकड़ना है? तो ऐसी कौन सी जनजाति है जो सांपों को पकड़ने के लिए जानी जाती है? तो वह है दोस्तों काल बेलिया, ठीक है, तीसरा ऑप्शन। नेक्स्ट है सहरिया जनजाति के मुखिया को क्या कहा जाता है? तो देखो चौथे से चलते हैं हम लास्ट में। मुखी, मुखी जो है डामोर जनजाति के जो गांवों का मुखिया होता है उसे मुखी कहा जाता है। गमेती कहा जाता है भीलों के गांवों के मुखिया को, और पटेल कहा जाता है मीणा जनजाति की पंचायत के मुखिया को, और कोतवाल कहा जाता है सहरिया जनजाति के मुखिया को, कोतवाल, ठीक है। मरने वाले व्यक्ति के मुंह में शराब की बूंदें डालने का प्रचलन किस जनजाति में है? तो यह है दोस्तों कंजर जनजाति के अंदर। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति है जो कि मकान बनाकर नहीं रहती है? तो एक प्रकार की घुमक्कड़ जनजाति है, तो वह कौन सी जनजाति है? वह है दोस्तों गाड़िया लुहार, जो कि मकान बनाकर नहीं रहती है। वह कौन सा जिला है जहां जनजातियों का सबसे कम प्रतिशत पाया जाता है? सबसे कम, ठीक है, कम हमको बताना है। ज्यादा पूछते तो बांसवाड़ा आ जाता, बांसवाड़ा डूंगरपुर। कम पूछा है तो बीकानेर और नागौर। तो पहला ऑप्शन इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है राजस्थान की वह जनजाति जो अपने विवादों का निपटारा हरिजन से करवाती है। तो ऐसी जनजाति है जो कि जब भी लड़ाई होती है तो वह हरिजन को जो है मुखिया के रूप में नियुक्त करती है और निपटारा करवाती है। तो कौन सी जनजाति है? जो कि भरतपुर में निवास करती है वह जनजाति, और बीजा और माला उसकी दो उपजातियां हैं। तो कौन सी जनजाति है? सांसी। खेर वृक्ष की छाल से कत्था तैयार करने के लिए कौन सी जनजाति प्रसिद्ध है? तो कत्था, तो कत्था से हमको इसका आंसर मिल जाएगा। कौन सी जनजाति है जो कि खेर वृक्ष की छाल से कत्था तैयार करने के लिए जानी जाती है? कथौड़ी।
भील समाज के स्त्री पुरुष शरीर पर चित्रांकन करवाते हैं, यानी टैटू बनवाते हैं ना, तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है दोस्तों गोदना। क्या कहा जाता है? गोदना कहा जाता है। भील समाज का वह त्यौहार जिसमें भील युवक युवतियां अपना जीवन साथी चुनते हैं। तो एक ऐसा त्यौहार हमको बताना है जिसमें क्या होता है कि युवक और युवती एक दूसरे को पसंद करते हैं और जीवन साथी के रूप में एक दूसरे को चुनते हैं। तो उस त्यौहार का नाम है दोस्तों भगोरिया, जो कि भील समाज में प्रचलित है। आदिवासियों में प्रचलित चिमाता क्या है? एक तो चिमाता है और एक दजिया है। दोनों ही क्या है? कृषि के प्रकार है, जो कि मुख्यतः भील जनजाति में प्रचलित है। चिमाता जो है पहाड़ी ढालों पर की जाने वाली कृषि है और दजिया जो है दोस्तों मैदानी भागों पर की जाने वाली कृषि है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2011 में निम्नलिखित में से कौन से 2 जिले उनकी कुल जनसंख्या में सबसे कम अनुसूचित जनजाति प्रतिशत रखते हैं? तो हमें कुल मिला के ये बताना है कि सबसे कम अनुसूचित जनजाति के जो प्रतिशत रखते हैं वो कौन से जिले हैं, सबसे कम अनुसूचित जनजाति प्रतिशत। तो ये है दोस्तों बीकानेर और नागौर। ज़्यादा किसमें? बांसवाड़ा और डूंगरपुर। राजस्थान में कौन सी तहसील में सहरिया जनजाति का घनत्व अधिकतम है? तो सहरिया मुख्यतः 12 जिले के अंदर निवास करती है और 12 में भी शाहबाद और एक और तहसील है किशनगंज, ठीक है, ना कि किशनगढ़। तो दूसरा ऑप्शन इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक जनजाति जो है, कौन सा एक जिला जो है वो जनजाति उपयोजना में शामिल नहीं है, मतलब टीएसपी एरिया में नहीं आता है? तो टीएसपी एरिया में मुख्यतः भी जो है 8 जिलों के क्षेत्र शामिल होते हैं, जैसे कि जिलों में उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, राजसमंद, पाली का कुछ क्षेत्र, सिरोही, बारां, चित्तौड़गढ़, ठीक है, प्रतापगढ़, ये जो जिले हैं ये इसमें आते हैं। तो इसमें से कौन सा नहीं है? सवाई माधोपुर नहीं आता है। सहरिया जनजाति पहाड़ों पर जो है छोटी एक झोंपड़ी बनाती है या फिर पेड़ों पर जो झोंपड़ी बनाती है सहरिया जनजाति के लोग जो बनाते हैं, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है दोस्तों कोरुआ या टोपा या गोपना, ये कहा जाता है, ठीक है। तो ये क्या है? झोंपड़ी है। भील क्षेत्रों में बाऊजी के नाम से जाने जाते हैं, तो वहीं जाने जाते हैं जिसे मेवाड़ का गांधी भी कहा जाता है, जिन्होंने एके आंदोलन भी चलाया था 1920-21 में। कौन है वह? मोतीलाल तेजावत। अगला प्रश्न है, आदिवासी जातियों में पत्नी अपने पति को छोड़कर दूसरे पुरुष के साथ अगर रहने लगती है तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है दोस्तों नाता प्रथा, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान की वह कौन सी जनजाति है जो अपने मकान के दरवाजे बंद नहीं रखती है? और खास करके ये अपने मतलब फ्रंट में तो दरवाजा है ही, ठीक है, पीछे भी रखती है दरवाजे या खिड़कियां, जिससे कि पुलिस वगैरह आने पर ये आसानी से भाग सके। तो कौन सी जनजाति है? कंजर जनजाति। अगला प्रश्न है, राजस्थान जनजाति क्षेत्रीय विकास सहकारी संघ, राजस्थान जनजाति क्षेत्रीय विकास सहकारी संघ की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1976 के अंदर हुई थी। आदिवासियों का कुंभ कहा जाने वाला बेणेश्वर मेला कहाँ लगता है? तो इजी है, कहाँ लगता है? डूंगरपुर के अंदर। सहरिया जनजाति का कुंभ जो है दोस्तों वो सीताबाड़ी के मेले को कहा जाता है, जो कि 12 जिले के अंदर भरता है। राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति कौन सी है? देखो जनसंख्या के अंदर सर्वाधिक मीणा आ जाती है, पर अगर हम प्राचीन की पूछते हैं तो आंसर हमारा आ जाता है भील, ठीक है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में जनजातियों में संख्या की दृष्टि से दूसरे स्थान पर कौन सी जनजाति आती है? तो पहले पर मीणा आती है, दूसरे पर भील आती है और तीसरे पर गरासी आ जाती है। राजस्थान में कथौड़ी जनजाति मुख्यतः कहाँ निवास करती है? किस जिले के अंदर है ज्यादा? ठीक है, तो ये है उदयपुर जिले के अंदर, चौथा ऑप्शन। अगला प्रश्न, राजस्थान में जनजातियों की जनसंख्या का अनुपात है। तो राजस्थान की जो जनसंख्या है टोटल, ठीक है, उसके हिसाब से जो जनजातियां निवास करती है तो उनका कितना प्रतिशत बनता है? तो उनका है दोस्तों 13.5%। भारत सरकार की तरफ से घोषित राज्य की एकमात्र आदिम जनजाति कौन सी है? तो राजस्थान की एक ऐसी जनजाति है जिसे भारत सरकार द्वारा आदिम जनजाति के रूप में शामिल किया गया है, सबसे पिछड़ी जनजाति है, तो वह है दोस्तों 12 जिले की सहरिया जनजाति। जनगणना 2011 के अनुसार जनजाति वर्ग की आबादी के अनुसार राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान आता है? ठीक है भाई, जनजाति की जो जनसंख्या है ना राजस्थान में, उस जनसंख्या के हिसाब से भारत में राजस्थान कौन से स्थान पर आता है? चौथे स्थान पर। तो ठीक है दोस्तों, ये था जनजातियों का वीडियो क्विज वाला। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इससे पहले वाले वीडियोज भी जरूर देख लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।